हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल और एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो अभी सुबह का समय है, लाइट नहीं है, बाहर हो रही बारिश। तो इतने बारिश में लाइट नहीं रहते हैं, काम ख़त्म करना है और हस्बैंड को जाना ऑफिस। तो मैं जल्दी जल्दी काम करके उनके लिए खाना बनाऊँगी। देखिए कितना बारिश हो रहा है। इस सावन के महीने में प्रकृति कुछ अलग ही रूप ले लेते हैं। इतने बारिश, लेकिन बारिश ज़्यादा थोड़ा बहुत हो तो ठीक है, लेकिन जिनके जिधर बारिश हो रहा है, बाढ़ आ गए, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। हमारे इधर तो कम हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं तो खूब बारिश हो रहा है। उन लोगों का देखती हूँ ना यूट्यूब में कि ऐसे हालत हो रखा है, किसी किसी का घर बह गया, बड़ी दुख लगते हैं। तो चलिए, बारिश तो ऐसे ही हमारे इधर थोड़ा कम कम ज़्यादा ज़्यादा करके हो रहा है, लेकिन जो भी हो थोड़ा धूप निकल रहा है बोल के अच्छा भी लग रहा है। तो आ गए हम किचन में। ये सब सुबह देखिए अभी 9:30 ही हुए हैं। उससे पहले मैं खाना बना दे रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड को आने में थोड़ा लेट होगा। तो मुझे बोला कि जल्दी खाना बना देना कि मैं आने में लेट होगा। तो मैंने भी सोचा कि 9:30-10 बजे निकलेंगे, आएंगे 5 बज जाएंगे, तो थोड़ा खाना बना लेती हूँ। मेरा सुबह का काम भी थोड़ा ख़त्म हल्का हो जाएंगे और बच्चों के लिए अलग नाश्ता भी बनाना है। तो घर के पास ही मैं बोल रही थी, एक मछली वाला आते हैं। तो दूसरे दिन तो नहीं लिए थे, आज सुबह ही ले लिए थे। तो ये मछली की सब्ज़ी और करेला फ्राई और थोड़ा सा साग बनाऊंगी। और बेटा मछली नहीं खाते हैं, तो उनके लिए बनाना है थोड़ा आलू परवल की सब्ज़ी। तो ये सारा बना के पहले उनको दे दूँगी, आलू परवल थोड़ा सा बाद में बनाऊँगी, क्योंकि उनको खा के जाना है। तो ये वाला जल्दी ज़रूरी है, तो इसको पहले बना लेती हूँ। ये सब्ज़ी काट के रखी हूँ, इसको थोड़ा सा ज़्यादा तरी नहीं बनाऊँगी, सूखा सूखा बनाऊँगी, तो उसके लिए हो जाएगा। फिर बड़े वाले बेटे भी, फिर हम लोग भी थोड़ा थोड़ा ले लेंगे। और ये साग जो है, साग मेरे ननंद आए थे तो वो लेके आए थे। तो कल थोड़ा बना दी थी और आज थोड़ा सा रखे थे। तो फिर मछली का मैंने आलू बैंगन के साथ और कलौंजी और प्याज डाल के बनाऊंगी। मैं तो सोच रही थी वो सरसों से बनाऊंगी, लेकिन बाद में जब डिब्बा खोल के देखा थोड़ा सा ही सरसों था। और अभी बारिश के टाइम हमारे इधर ना कोई भी मसाला आप डिब्बे में भर के नहीं रख सकते हैं ज़्यादा करके। अगर धूप दिखा के रखो तो ठीक है, लेकिन अगर आप भूल गए कि मसाले के डिब्बे में मसाला है और वो तो गया और दोबारा काम के लायक नहीं बचते हैं। तो इसलिए कम कम ही लाते हैं। हम लोग जब सरकारी क्वार्टर में राजस्थान में रहते थे, तो मैं इधर से ही ज़्यादातर मसाला ले जाती थी, क्योंकि उधर हमारे जैसे इधर 5 फोड़न, कलौंजी और सूखे मिर्च, उधर का सूखे मिर्च बहुत बड़े बड़े हैं, तो तीखा भी नहीं होते थे। और बीच बीच में कभी जैसे आलू चोखा बनाना होता तो वो बड़ा ज़रूरी था, इसलिए मैं इधर से भर के ले जाती थी। मेरा साल साल भर रह जाते थे, डिब्बे में भर के रखती थी, क्योंकि उधर का वेदर ही ऐसा है, सूखा टाइप के। तो दे दिया हस्बैंड को खाना और बेटा जा रहे हैं कॉलेज के लिए। तो उसका भी नाश्ता वास्ता दे दिया, फिर वो कॉलेज निकल गए। अभी हस्बैंड निकल जाएंगे तो थोड़ा मेरे को थोड़ा टाइम मिल जाएगा दूसरा काम करने के लिए। तो देखिए, फिर मैं बता रही थी, ये सोफ़ा सेट मतलब ख़रीदा हुआ नहीं है, लकड़ी का बनवाया हमने, खूब वज़नदार है। लेकिन अभी छत पे लेके नहीं गई, क्योंकि उस रूम पे बेटे ने कंप्यूटर रखा है। तो इधर ही बैठ, कोई आते हैं तो डाइनिंग हॉल में ही बैठ जाते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो ये वाला छोटा सा रूम था बैठने के लिए हमने बनाया, क्योंकि बहुत लोग आते रहते हैं, तो सभी को तो छत पे ले जाना मुश्किल होता है, क्योंकि नीचे ही ज़्यादातर काम रहता है। तो बैठने के लिए एक अलग स्पेस होना चाहिए। तो ये सोफ़ा
बनवाए थे और ये गद्दी हमारे पास थे। सरकारी क्वार्टर में हमारे पास चेयर थे और हम मतलब जितने लोग थे उधर सभी ने जाके एक कारखाने में जाके ऐसे स्पॉन्ज के गद्दी बनवा के लेके आए थे। तो वो गद्दी हमारे पास थे बोल के वो लगा दिए। और ये देखिए ऑनलाइन से मंगाई थी पिंक कलर का। मैंने थोड़ा रेडिश टाइप का मंगाई थी लेकिन आ गया पिंक। तो बेटा बोला कि मम्मी इसी को रख लो और इसको यूज़ कर लो और दोबारा कभी और मंगा लेना। तो देखिए थोड़ा सा खाना पीना बन जाते हैं ना, थोड़ा फुर्सत हो जाती है तो दूसरा काम के लिए भी आसानी हो जाते हैं। लेकिन रोज़ ऐसा नहीं होता है। मैं सुबह का कुछ काम छोड़ी हूँ तभी जाके मैं ये कर पाई हूँ, नहीं तो मेरा थोड़ा और काम हो जाते हैं। मशीन में कितने दिनों से ब्लाउज भी पड़ा है, ब्लाउज भी मेरा पूरा नहीं कर पाई। तो आज सोच रही थी ये तो थोड़ा सा ज़रूरी भी है, बहुत दिनों से इसको रखी हूँ, ऐसे बेडशीट डाल के रखी हूँ। और मेरा ये सारे कवर थे लेकिन हम लोग एक बार घर आए थे, सारा सामान छोड़ के गए थे तो वो सामान गत्ते में रखे हुए थे, पूरा चूहा ने काट के उसका कवर ख़राब कर दिया। तो बड़ी मुश्किल से इसको बचा के फिर दोबारा मैं दूसरी जगह पे रख के गई थी, तब जाके ये थोड़ा सा बचा है। तो इसको मैं नाप लेती हूँ। वैसे पूरा लंबा सा एक कपड़ा पीस था लेकिन जितना जितना चाहिए उसी हिसाब के हमें काटने के निकालना है। तो ये 3 सीटर है तो इधर के 3 मतलब ऊपर नीचे करके 6 अलग अलग कर लूँगी, मतलब 3 करके। और दोनों तरफ जो छोटे छोटे वो सिंगल है तो उनके लिए एक एक करके अलग निकाल लूँगी, पीछे और नीचे बैठने के लिए। मैंने सोचा था थोड़ा अच्छा निकलेगा लेकिन कलर इतना प्यारा है और हमारे दीवार का कलर भी एक ही सेम टू सेम बन गए। तो चल लेकिन फिर भी अच्छा लग रहे थे कलर। बेबी पिंक कलर वैसे ही सबको पसंद होते हैं। और जो कपड़े मेरे पास रखे थे उसके लिए सिलूँगी डालूँगी तो वो वाइट था मेरे पास, तो इसलिए मैंने इसको पिंक मंगाया है। तो कभी अगर टाइम मिलेगा तो मैं वाइट का मंगाऊँगी। तो देखिए इसको बिछा दिया तो बहुत सुंदर लग रहे थे। आप लोग कमेंट में बताना ज़रूर कैसे लग रहे हैं। कोई भी चीज़ ना आप एक ढंग के तरीके से रखोगे तो बहुत अच्छा लगता है। ये रूम छोटा है तो एक ही रूम के अंदर 2 दरवाज़ा है। वैसे ये फ्रंट वाला रूम है, हम लोग यूज कम ही करते हैं क्योंकि सीढ़ी के नीचे से दक्षिण की तरफ मुंह है। ये देखिए मशीन रखे हैं, टीवी रखे हैं, ऊपर भी एक टीवी है, एलईडी वाला ऊपर है। और ये पहले पुराना है, ससुर जी इधर रहते थे तो इधर ही उनके लिए टीवी रखे हैं। और मशीन के ऊपर मेरा थोड़ा कुछ सिलाई उलाई के कपड़े हैं। और हमारा डॉगो को देखिए, मैं जहाँ काम करूँगी उसी के पास ही वो मतलब बैठे रहेंगे। इतने देर तक मैं इधर काम कर रही थी तो इधर ही था। इसलिए हमारे दोपहर का खाना पीना हो गया। अभी शाम का टाइम है। अभी मतलब डॉगो को थोड़ा घुमाने के लिए लेके आई थी। हमारे ही पास में एक साइड से जगह है जो घर के तरफ से तालाब के पीछे की तरफ ही खेती की ज़मीन है, दूसरे का ही ज़मीन है लेकिन अभी खेती का काम चल रहा है तो धान बोए है। तो इधर आई थी तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, डूबता हुआ सूरज है। वैसे ये मौका गाँव में ही मिलते हैं, शहर में कहाँ मिलते हैं। सूरज कहाँ से उगते हैं और कहाँ डूब जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। बड़े बड़े बिल्डिंगों बीच में कहाँ छुप जाते पता ही नहीं चलता। गाँव के एक प्रकृति के बीच रहना एक अलग ही मज़ा है, ये हर जगह नहीं मिलते हैं। अभी शाम का समय है। हस्बैंड अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं
ड्यूटी से, तो फिर उनको चाय बना के दी हूँ। वो चाय पी रहे रूम में बैठ के, और मेरे डिब्बे में मुरमुरा ख़त्म हो गए थे। और ये मुरमुरा घर से ही आते हैं, मतलब मेरे सासू माँ उधर गांव में ही है ना, हमारे खेती बाड़ी सब कुछ है, देवरानी देवर वो लोग गांव में रहते हैं, तो मुरमुरा चावल सब हमारे घर से ही आते हैं। तो वो जब आते हैं एक बड़े से हम बोरी में हम इकट्ठा करके भेज देते हैं, जब ख़त्म होते हैं फिर बता देते हैं तो दोबारा होते हैं। पहले तो मुरमुरा घर में ही फ्राई करते हैं। मुरमुरा फ्राई करना या वो लाई फ्राई करना ये सब मुझे आते ही है। और देखिए मैं काम कर रही हूँ बोल के मेरे पास आके लाड़ जता रहे, तो फिर मैंने उसको बोला बैठ जाओ बोल के, तो फिर मैं मेरे पास ही बैठ गया। जहाँ काम करूँगी उधर ही आके बैठ जाएंगे। देखिए, तो चलिए मैं उठा लेती हूँ ये मुरमुरा। थोड़ा सा जब घर में भूनते थे ना इनको, तो घर में ही बड़े से चालनी से ऐसे छान के फिर डिब्बे में घुसा के रख देते थे। आजकल तो चावल लेके मशीन में ही दे देते हैं। इसको करना बहुत मेहनत का काम होता है। मेरे सासू माँ करते हैं। पहले जब मैं घर में रहती थी तब मैं करती थी, और ये सब काम मैंने हमारे बुआ से ही सीखे हैं। मेरे मायके में ये सब कुछ नहीं था। मेरे पड़ोस में एक बुआ जी थे, वो सारे काम मतलब उनके घर में होते थे, तो हम लोगों को कभी हाथ लगाने के लिए बोलते थे, और हम लोग छोटे छोटे थे, ये सब काम करने में बहुत मज़ा भी आते थे। तो मज़े मज़े में काम सीखा, लेकिन वही काम जाकर मुझे बहुत अभी मेरा हेल्प करते हैं कि ये सब काम मुझे आते हैं, तो मुझे आसानी से मैं कर लेती हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं होते हैं। तो देखिए ये जो इसके अंदर मिट्टी या काले काले जो जले हुए मुरमुरे रहते हैं वो सब छान के डिब्बे में भर के रख देती हूँ। तो हर रोज़ बोरी खोल के देना संभव नहीं होता है, तो डिब्बे में भर के रख देती हूँ। तो अभी रात का भी खाना बनाना है, उसके लिए भी तैयारी मैं थोड़ा बहुत करके रखी हूँ। जो हमारे घर में कटहल थे, थोड़ा कटहल का मैं सोच रही थी जैसे डोसा बनते हैं ना, तो डोसे के साथ ही चावल भिगा के रखी थी, और कटहल को भी पीस के रख दिया। आज उसी को बनाऊंगी, तो इसलिए हल्का फुल्का ही है बोल के तो ये सारा काम कर लेती हूँ, क्योंकि ये सब जब खाना देने लगो तो फिर इसको फिर निकालो रोज़ रोज़ संभव नहीं होता है। तो इसको तैयारी करके पहले से रख लेते हैं। तो देखिए अभी थोड़ी देर बैठी थी, वो ख़त्म करने के बाद काम, फिर ये सब फिर मैं पता रही थी कि तैयारी करके रखी हूँ। तो देखिए कितना अच्छा ऐसे डोसा टाइप के बना लेते हैं। तो रोज़ रोज़ रोटी सब्ज़ी खाने में भी तो मन नहीं होता है। और मैंने ट्राई किया, तो पहले एक बार सुबह थोड़ा सा ट्राई किया था, तो वो अच्छा लगा मुझे। तो फिर मैंने इसको एक दिन रात को, और कटहल इतना बड़ा कटहल तो सभी नहीं खाते हैं, फिर मेरे अकेले की बस की भी बात नहीं है कि मैं पूरा खाऊँ, तो मैंने ऐसे करके डोसे टाइप के बना दिया, तो खूब अच्छे से निकल भी जाते हैं। ये देखिए मैंने ऐसे करके थोड़ा सा ढक दी थी, जला नहीं है, थोड़ा सा लाल लाल हो गया, तो इसमें जला सा दिख रहा है, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी है। हम लोग तो गुड़ के साथ खा लेते हैं, लेकिन बच्चे नहीं खाते, तो बच्चे के लिए थोड़ा सा मूंगफली की चटनी बनाऊंगी। तो चलिए मैं ये सब बना लेती हूँ। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मेरा वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग एक सब्सक्राइब करते हैं ना, तो वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है, खुशी भी मिलती है। कोई तो वीडियो पसंद करते हैं, और कमेंट तो पक्का कीजिएगा। बहुत मेहनत करके बनाते हैं। अब मेरे घर का रूम होम टूर नहीं देखा है, तो मेरा होम टूर देख लीजिएगा। मेरा घर, मेरा परिवार, सभी जो भी है मेरा पिछले वाला वीडियो देख के आप लोगों को पता चलेगा कि कितना मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छा रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।